मतंग जी जब जाने लगे तो सबरी अकस्मात एकदम हड़बड़ा के पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि जहाँ से जाने के बाद कोई आता नहीं है। तो बोले कि कोई आता, कोई नहीं आएगा? बोले हाँ कोई नहीं आएगा। बोले कि तो फिर मैं कैसे रहूँगी? बोले कि राम नाम के आधार पर रहो। तो बोले कि नहीं मैं भी चलूँगी वहीं। बोले कि नहीं अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, यहाँ राघव आएंगे और उनका सेवा सत्कार करना है तुमको, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो बोले मैं राम को कहाँ पाऊँगी? बोले कि पाना नहीं है तुमको, केवल यहाँ बैठना है, वो आ जाएंगे। बोले कब आएंगे? उनके मुख से निकल गया कि 60,000 वर्ष के बाद आएंगे। बोले 60,000 वर्ष के बाद? इतना लंबी उम्र हम यहाँ कैसे बिता पाऊंगी, मैं तो नहीं रह पाऊंगी। बोले कि नहीं नहीं यहीं रहो। फिर बहुत ज़्यादा घबरा गई, अब वहाँ रहने के बिल्कुल मूड में नहीं थे सबरी जी। बोले नहीं नहीं ये 60,000 का तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगी। तब मतंग जी सोचे कि अब अर्थ थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो बदल दिए वो बोले कि भगवान काल और समय की गति से आगे हैं। कभी कभी जो बहुत दिन में पूरा होने वाला जो काम है वो तत्काल पूरा कर देते हैं। तो वो काल के गति से नारी हैं। जब तुम्हारा प्रेम देखेंगे तो प्रेम के चलते ये 60,000 कल ही हो सकता है, इसमें मैं कह नहीं सकता हूँ। तब बोलेगा अच्छा तो फिर कल भी आ सकते हैं? बोले हाँ कल भी आ सकते हैं। इसलिए सबरी जी से जब ये बात होती रही, जब बोले कि वो कब आएंगे, तो उसमें मतंग जी बोले कि अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है। बात तो सही है, राम जी तो 28वें वर्ष में जंगल में आए हैं ना, और ये सबरी जी 60,000 वर्ष की तपस्विनी है, 60,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है। और 60,000 वर्ष में अभी 28 अब वर्ष पूरा करके पहुंच रहे हैं। तो उस समय मतंग जी बोले कि जिनके तुम प्रतीक्षा करोगी उनका अभी जन्म नहीं हुआ है। अब उनकी जन्म की बात छोड़ो, उनके पिताजी का अभी शादी नहीं हुआ है। अब वो घबराई कि पिताजी की शादी नहीं हुआ, फिर मैं इतना प्रतीक्षा करूंगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। तब बोले कि वो काल की गति से न्यारे हैं, कभी भी पूरा कर सकते हैं वो। तब बोले हाँ अब यही गुरु के वचन प्रतीत न जय, अब यहाँ विश्वास हो गया कि हमारे गुरु जी का जो बात है वो झूठी नहीं होगी। अब पूर्ण दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेगी, काल के गति से किनारे है, और आज नहीं कल ही पूरा हो जाए। पहले ही आगे वाला कल करेंगे, कल वाला आगे भी कर सकते हैं। और उसी दिन से जंगल का रास्ता बुहारना, फल रखना, पानी रखना चालू नित्य प्रति, और कोई भेद नहीं, दूना उत्साह के साथ रोज रोज दूना उत्साह के साथ चलता रहा। और 60,000 का वर्ष पूरा हुआ और आ गए राम जी। तो कभी भी तपस्या का फल मीठा होता है, और मीठा फल को ही रखना चाहिए कमा के। किसी दूसरे के कमाई हुई वस्तु पर तो राज तो सब करता है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर जाता है आदमी। कभी कभी ये भी होता है कि जो वस्तु सस्ते में मिल जाती है तो उसकी आदमी कीमत नहीं समझता है। राक्षस लोग बहुत भजन करते हैं, एक एक पैर पर 10-10 हजार वर्ष खड़ा होकर तपस्या करते हैं, पर वरदान क्या मांगते हैं? हम काहू के मरे ही न मारे। और जब सृष्टि का विधान है कि ये मृत्युलोक है, जो आया है वो जाएगा, नहीं है, पर फिर भी सृष्टि के विधान को, भगवान के विधान को उल्टा करना चाहते हैं कि हम मरवे नहीं करें। भाई जब मृत्यु लोक है, मरना अवश्यम भावी है, यहाँ जो आया वो जाएगा ही, तो फिर आप कैसे बच जाओगे? तो वो इस तपस्या के यदि फल की कीमत समझते तो ऐसा वरदान नहीं मांगते वो, और उस कीमत नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि विधाता के विधान को हम बदल सकते हैं, और युक्ति से बदलता भी है सब। वो सोचता है कि बदल दिया, जैसे हिरण्यकशिपु है, जब ब्रह्मा जी वरदान दिए तो बोला कि हमको अजर अमर कर दिया। बोले कि जिसका नाम और रूप होता है वो अजर अमर नहीं होता है, हाँ कुछ सीमा बता दो, वहाँ तक मैं अमर कर सकता हूँ, बाकी सर्वथा नहीं हो सकते हो। तो बोले कि ठीक है। तो अपने युक्ति से अपने को अमर कर रहा है, न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न सुबह मरूँ, न संध्या में मरूँ, न आदमी से मरूँ, न घोड़ा से मरूँ, न सारे प्रजाति का नाम लेके चला गया वो। और वर्मा जी ये मस्तु करते गए, ये मस्तु करते गए, ये मस्तु करते गए। अब उसको ये पता नहीं कि वही भगवान आधा शेर और आधा आदमी बनेंगे, तो वो तो किसी प्राणी में नहीं आएगा, कूट डालेंगे। तो ये देवता लोग जितना वरदान देंगे, भगवान उसमें भी कुछ न कुछ विकल्प निकाल के कूट देते हैं, किसी को भी उठ काट के रख देंगे।
हो गया ना कुटाई उसकी। अब सोचता है कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। समय क्लियर हो गया, ना संध्या में मरूं ना सुबह में मरूं ना दोपहर में मरूं। अपने हिसाब से पूरे 8 जाम को तो पकड़ लिया वो। तब वो आके हंस के बोला कि हमने बूढ़े ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया। मूर्ख बना के और हमने ऐसा वरदान पा लिया कि वो सीधा सीधा तो अमर तो नहीं कर रहे थे, हमने अपने वरदान के मकड़ जाल में फंसा के अमर हो गया। अब उसको क्या पता। फिर जब नरसिंह भगवान आए, जब चपेट लगा के, और न पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं, ये भी है। अब वो जांग पर ले लिए, ना पृथ्वी है ना आकाश, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर बनूं। फिर देवड़ी के किनारे लेके आए, सारे जितना वरदान था ब्रह्मा जी को पूर्ति करते हुए पूछते भी गए, अच्छा बताओ दिन है कि रात है? बोले हाँ, ना दिन है ना रात है। बोले कि बाहर है कि भीतर है? ना बाहर हूँ ना भीतर हूँ। आकाश में हो कि पृथ्वी में हो? हाँ, आकाश में पृथ्वी आपके गोद में हूँ। सारा पूर्ति उसे हाँ कराते गए। हाँ करा करा के जब सारे विकल्प खत्म हुआ, तब फिर वो नाखून, बोले हम आदमी हूँ कि जानवर हूँ? बोले तो आप तो ना आदमी हो ना जानवर हो। अस्त्र शस्त्र भी नहीं था। हाँ, ये नाखून अस्त्र है कि शस्त्र है? हाँ, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। सारे वरदान को पूरा किए। तब वो तो सोचा था कि हम अपने बात के मक्कड़ जाल में अपने को अमर कर लिया, लेकिन हम लोग जहाँ सोचना अंत करते हैं, भगवान का सोचना वहाँ से चालू हो जाएगा, मार देंगे। रावण से भी यही हुआ। तपस्या खूब किया, और तपस्या करके जब वरदान देने को हुआ तो ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी आए तो साथ में और कोई लाए थे, याद है? सरस्वती माता। हाँ, सरस्वती माता। नहीं, सरस्वती नहीं आ रही है वहाँ। कहाँ पे? रावण जब तपस्या किया तो वरदान देने के लिए कौन कौन आया देवता? रावण और ब्रह्मा जी आए थे। हाँ, और शिव जी आए थे। शिव जी आए थे वहाँ। हाँ, पर वहाँ लिखा तो नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं है। तो फिर कैसे शिव जी साबित होंगे? वो भक्त तो था शिव जी का भी। नहीं, शिव जी का भगत था, इसलिए थोड़ी नहीं कह नहीं, देंगे। कहीं आए जो तो कहीं नहीं है। आया तो उसमें तो लिखा नहीं है हाँ, कि हाँ, शिव जी नहीं। आए, लेकिन लिखा भी है, वहीं लिखा है कि शिव जी आए थे। और ब्रह्मा जी मजाक किए रावण से। अच्छा। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये अपने को अजर अमर करेगा, तो ब्रह्मा जी का चिंतन था कि काल के देवता तो ये हैं, मारना है, जिंदा रखना है कि मारना है, वो इनके हाथ में है। हमारे हाथ में तो केवल जन्म है। ये इतना मूर्ख है कि हम केवल जन्म के देवता हैं, मारने के देवता तो नहीं हूँ। तो ये मारने के देवता को उपासना करता, वो उल्टा किया है। उसको तो शंकर जी का उपासना करनी है, मारने के देवता वो हैं, संहार के देवता वो है ना, तो संहार के उनके हाथ में है। तो वो शिव जी को ले आए ब्रह्मा जी कि चलिए सुनिए आपका भगत क्या क्या मांगेगा। आपको देखना है कि आप किस तरह से मारिएगा इसको, कौन सा फंसाइएगा। तो वहाँ लिख रहे हैं कि हम ब्रह्मा मिलते ही बरुदीना, हम लिखा शब्द है, हम ब्रह्मा मिली तेवरुदीना। अब यहाँ शिव जी का नाम ओपन नहीं है। हम जो शब्द है, कथा कौन कह रहा है? भगवान शिव जी। सुना किसको रहे हैं? पार्वती जी को। अब हम शब्द कहाँ जाएगा? शिव जी को चला जाएगा, स्पष्ट नहीं है। अब इसको लोग अर्थ क्या लगाते हैं? हम ब्रह्मा तेवर दीना, माने हम ब्रह्मा जी अपने को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तुमको वरदान दे। अरे गलत हो जाएगी अर्थ हो। हाँ, हम में तो एक से अधिक जने आगे। हम ब्रह्मा, हम माने नहीं, एक अर्थ ये भी होगा हम ब्रह्मा माने ए रावण, हम ब्रह्मा तुमको वरदान दे रहा हूँ, तुम मनुष्य और बंदर छोड़ के बाकी किसी से नहीं मरोगे। पर ये अर्थ गलत हो जाएगा। हम ब्रह्मा का मतलब कि कथा किसने कह रहा है, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो वो जो कथा कर रहे हैं तो वो पार्वती को सुना रहे हैं कि पार्वती, मैं ब्रह्मा जी हमको लेके गए और हम ब्रह्मा जी मिल के उसको वरदान दिए। अर्थ ऐसा हो जाएगा। तो अब ब्रह्मा जी का व्यंग ये था, यहाँ व्यंग है ब्रह्मा जी का, कि जो तुम हम काहू के मरे ही न मारे, मनुज बानर मनुज जात दुई बारे, यही है ना। तो अब मनुष्य और बानर को हटा दिया, बोला कि ये तो छोटे मोटे आदमी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बस मूली जैसा उखाड़ो और तोड़ो और फेंक दो। तो ब्रह्मा जी का मजाक है कि जो वरदान तुम चाह रहे हो उसके देवता ये हैं, और इनसे तुम मांग नहीं रहे हो, और हमको तो जन्म देना है, जन्म तो तुमको दे चुका है,
तो तुम जो मांग रहे हो तो हम दूसरे का अधिकार के क्षेत्र में काम नहीं कर सकता हूँ। अमर करने का तो भगवान शिव के मारने का काम है, तो ये नहीं मारेंगे। जैसे बाणासुर है, कृष्ण भगवान से युद्ध किया तो जब बाणासुर हारने लग गया तो भाग के शंकर जी के पास गया, बोला कि आपने तो हमको अमर किया है और वो हमको मार रहे हैं। तो भगवान शिवा के युद्ध किए कृष्ण भगवान से, भारी युद्ध हुआ भगवान से। होने के बाद भगवान ये नहीं मारते थे कि हमारे भगत हैं। फिर होने देखते देखे, फिर शंकर जी सोचे कि यार ये तो गड़बड़ है। फिर आके सिलेंडर वो बाणासुर को ले आए और फिर कृष्ण भगवान के सामने सिलेंडर कराए, और सिलेंडर करा के फिर समझौता किए। अब बताइए, यदि कृष्ण भगवान परात्पर बिहारी होते, शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते हैं लड़ाई करने के लिए। राम जी की बात सोचते हैं क्या? बार बार आते हैं तो स्तुति करते हैं। वो भी जानते हैं श्रीपति जथा खरारी मैंने शंकर जी, श्रीपति मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश के जो 3 पद भय है, तो तीनों की समान कोटि है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तीनों की कुर्सी समान है, बराबर है। तो बराबर है तो पार्वती जी यही बात तो कह रही हैं कि ये जो भगवान के अवतार ही कर रहे हैं, तो वो ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, ज्ञान के धाम है। सुख किम खोजई अज्ञेयु नारी, वो जब ज्ञान के धाम है तो ये अपने नारी का अपहरण के ये बिरही जैसा अज्ञानी के जैसा खोज रहे हैं। और फिर शंकर जी कहे, शंकर कहा सुमृखा न हुई, शंकर जी कह रहे हैं वो झूठा भी नहीं हो सकता है। तो जब ये अब अच्छा विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, तो आगे कहते हैं जथा खरारी, जैसा वो विष्णु भगवान है उसी कुर्सी के तो ये भी हैं। तो फिर जब उसी कुर्सी के हैं तो फिर प्रणाम कैसे करेंगे? आपस में समान कुर्सी में प्रणाम थोड़ी होता है, हाथ मिला लेते हैं वो। तो ये तो प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम कर रहे थे तो गड़बड़ हो रही है। यही में चक्कर काट गई पार्वती। अब विष्णु भगवान की जब तुलना करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगी। और यहाँ कृष्ण भगवान जो है अलग हो जाते हैं। तो सर्वेश्वर का जहाँ खींचा जाएगा चार्ट, वहाँ सारे शास्त्र वेदांत को जब ले आया जाएगा तो वेदांत शास्त्र ले आते राम जी ही पकड़ में आएंगे, बाकी सब छूट जाएंगे अगल बगल में, कहीं कोई सामने नहीं आएगा। बीच में तो कोई आने का दूर दूर तक भी इशारा नहीं है। पूरे भारत में कहीं घूमिए, हर जगह राम तीर्थ मिल जाएगा आपको, राम कुंड राम तीर्थ हर जगह मिलेगा। और कृष्ण कुंड कृष्ण तीर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। वृंदावन के छोड़ के अन्यत्र आप जाइए। अब सुदामा वो द्वारिकापुरी है तो वहाँ तो वो घर ही बना रखे थे, वहीं रहे थे, तो वहाँ तो मिलना लाजमी है। और जगन्नाथपुरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। कथा मालूम है? नहीं मालूम है। वो बहेलिया जब मारा तो वो शरीर पूरा हो गया और बारिश हुई, वो शरीर समुद्र में चला गया। और समुद्र में चला गया तो वो समुद्र के थपेड़ा खाते खाते उड़ीसा में पहुंच गया। वहाँ का राजा का लड़का नहीं था। भगवान स्वप्न देखिए कि कल एक शिला आएगी समुद्र में, उस शिला को पकड़ लो और मूर्ति बना कर रख लो, तुमको लड़का हो जाएगा। ऐसा स्वप्न दिए। राजा सवेरे उठे तो सही में शिला दिखाई पड़ा। आदमी को भिड़ाए कि ले पकड़ लो इसको। गए पकड़ने तो शिला अंदर घुस जाती थी, पकड़ में नहीं आती थी। फिर रात में और स्वप्न देगी, तुम और रानी दोनों मिलकर पकड़ो, अपने पुलिस को और अपने आदमी संतरी को मत भेजो। फिर दूसरे दिन दोनों गए तो घुटने भर पानी में पकड़ के लेके चले आए। अब कोई कारीगर आवे तो बन ही नहीं पावे, ऐसा शिला था, बनना मुश्किल हो गया। थोड़ा सा हल्का सा, बहुत बड़ा भी नहीं रहा, छोटा सा पिंड रहा हो। तो कोई हुआ कि इसमें मूर्ति बनाना है भगवान के, अब इतना छोटा में किस प्रकार की मूर्ति, जैसा वो बताए उस तरह की मूर्ति बन भी नहीं पा रही थी। बहुत दिन परेशान हुए, कई महीना सालों तक परेशान रहे। तो फिर एक दिन स्वप्न में राम जी फिर बोले राजा को कि कल एक बूढ़ा मिस्त्री आएगा और जो कुछ कहेगा खर्चा उसको दे देना, जैसा कहे शर्त मान लेना, वो हमारा मूर्ति बना देगा। विश्वकर्मा जी को प्रेरणा दिया कि जाकर मूर्ति बना दो। तो देवता के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी, वो आए अपना हथौड़ी छीनी लेके बूढ़ा भेष बना के आ गए। राजा से बोले कि हाँ आपके यहाँ मूर्ति बनाना है तो दीजिए, मैं बना दूंगा। राजा बड़े खुश हुए, बोले कितना दिन में बनाओगे? बोले 1 साल में 3 साल में बनाऊंगा। 3 साल की 1 साल ऐसा कुछ है, मुझे क्लियर तो नहीं हो रहे, 1 साल हो चाहे 3 साल हो।
तो 1 साल भर के सारा खाने पीने की सारी सामग्री उसमें बंद कर दी गई। बाड़ा चारों ओर से घेरने के लिए बोले पूरा घेर दो, घेर दिया गया और बोले कि 1 साल के पहले आप लोग खोलिएगा नहीं, बाड़ा को खोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। राजा बोले कि ठीक है, नहीं खोलेंगे। राशन पानी सब 1 साल के जितना लगेगा एक आदमी का सब बंद कर दिया गया। अब वो 1 महीना बच गया, मात्र 11 महीना पूरा हो चुका था। रानी के मन में अब भगवान को तो उल्टा करना था, करते भगवान ने उल्टा है, उल्टा करें चाहे उल्टा करें, उनके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, पत्ता भी हिलने वाला नहीं है उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो रानी के मन में आया कि 1 साल के सामान है, कहीं कुछ ज़्यादा खा लिए हों तो फिर सामान कम पड़ जाएगा, और सामान कम पड़ेगा तो वो मरेगा तो उसका अपराध हम लोग को पास आएगा। इसलिए आप खोलिए और एक बार पूछ लीजिए कि क्या सामान चाहिए और फिर बंद कर दिया जाएगा। राजा बोले कि नहीं नहीं, वो बोले 1 साल के लिए तो 1 साल के बाद ही खोलूँगा, सामान तो पूरा भरा है। अब तो ठीक है, कहीं व्यक्ति कभी कोई ज़्यादा खाता है, कभी कम खाता है, कहीं कुछ नुकसान भी हो जाता है, कहीं कोई गिर उड़ गया इधर उधर, कई प्रकार के झंझट है, कीड़े मकोड़े लग गए, चूहे खा गए, तो फिर तो भूखे मर जाएंगे। राजा की भी बात लगा कि ठीक है कर रही है, कहीं चूहा चाहा जाएगा तो वो तो खा पी के इधर उधर कर देगा। वो बड़ा खुलवाए, वो और खुलवाए तो वो उस समय सारा मूर्ति तो बन चुका था, यहाँ से इतना हाथ बनाना बाकी रहा। और वो बोले थे कि पहले मत खोलिएगा। और जैसे ही यहाँ बाड़ा खोला और विश्वकर्मा जी देखे बूढ़े स्वरूप में, वहीं से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। राजा बड़ी सिर पीटा, रानी के ऊपर बहुत भयंकर फूट फूट के गुस्सा किया। वो बोले तुम्हारे चलते गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो तो बढ़िया बना रहे थे, अभी राशन पानी देखा गया 1 महीने का शेष पड़ा हुआ था, अब क्या होने तो वही था। फिर नारद जी आए, नारद जी आए बोले कि ये उनकी इच्छा है, आप इसको डांटो मत, वो इसी रूप में रहना चाहते थे, इसीलिए घटना घटी, वो नहीं चाहते थे फिर वो क्यों ऐसा प्रेरणा करते। राजा नहीं मानता था, फिर बोले गुरु प्रेरक रघुवंश विभीषण, वो जो हृदय में जो प्रेरणा होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, वो आपकी इच्छा से नहीं होती है। वो चाहते थे इसी रूप में इनको रखने के लिए, इसलिए वो रख लिए हैं। फिर नारद जी बोले कि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत बड़े बड़े पापी लोग आएंगे, तो पापी लोग आएंगे तो यदि हाथ होगा तो ऐसा पकड़ लेंगे, पापी घुस नहीं पाएगा भीतर, हाथ नहीं रहेगा, ऐसे ही हाथ रहा हो, हाथ नहीं रहेगा तो जो ही आएगा वही घुस जाएगा, सीधे सीधे पकड़ नहीं पाएंगे किसी को। तो बोले कि ऐसा ही रहे, ठीक है, तो वैसा ही रख दिए, तो कलयुग के देवता माने गए हैं। अब 12 साल में वो कलेवर जब बदलता है, नया ठाट लकड़ी का बनाया जाता है, तो वो जो भीतर का जो पिंड है ना वो निकाल के उसमें रखा जाता है। उसमें निकालने का शर्त ये होता है, नया कलेवर बना के अंदर मंदिर में जाएगा और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, अंधेरा, कोई लाइट नहीं, और जो 2 पुजारी जाएंगे उनका आंख पर पट्टी 7-8 कपड़े लगा के बांध दिए जाएंगे, देखने नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं देखने पाए, और कोई नहीं देखेगा, और डर के मारे देखते भी नहीं है, देखें तो उनकी आंख खराब हो जाएगी, पूरी वहीं धराशायी हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है देखने वाले की, और कितने साल तक वो बंद हो जाता मंदिर। आंख पर पट्टी लगा दी जाती, ऐसी मोटी पट्टी लगा दी पूरी बांध दी जाएगी, खड़ा कर दिया जाएगा, पहले ही मूर्ति लेके घुस जाएंगे आंख में सीधे सीधे, और वहाँ से पिंड को लेके उस नए कलेवर में रखना है। तो जब ये लोग घुस के आ जाएंगे, हाँ अब यहाँ ये मूर्ति रखा हुआ है, यहाँ नया कलेवर रखा है, फिर दरवाज़ा उनकी पट्टी बांध दी जाएगी, पट्टी बांधने के बाद फिर दरवाज़ा बंद कर दी जाएगी, लाइट बंद कर दी जाएगी, फिर वहाँ से घंटी बजेगी, दरवाज़ा बंद हो गया, अब अपना काम करिए। तब फिर ये लोग हाथ दोनों जन उठाएंगे, और वो छलबलाते हैं अभी भी, वो जो भीतर का पिंड है ना सजीव है, हाँ ये मत समझिए कि वो निर्जीव पिंड है, पिंड निर्जीव नहीं है, चैतन्य है वो। तो ये बहुत जोर से उष्ण होता है, गर्मी होता है उसमें, फिर लोग पकड़ के एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, उसमें से उठा के वहाँ रखने के लिए। तो वो अंधेरे अंधेरे वो तो जानते हैं कि वहाँ नया कलेवर रखा है, फिर वहाँ से उठाए, वहाँ शिफ्ट किए, फिर उसको बंद किए, फिर कोई नहीं देखता है, बंद करके और फिर खुल जाएगा दरवाज़ा, फिर जाके ऊपर सेट कर दिया जाएगा, सेट करके ऐसे है जगन्नाथ भगवान। यूँ कहते हैं बहुत मुलायम, यूँ लगता है कि कोई हिल रहा है अंदर से, और बहुत मुलायम खाली हार्ट नहीं है वो, हाँ हार्ट है, हाँ केवल हार्ट है, छोटा पिंड है ना, हार्ट है, ऐसी होती है पूरा धड़क धड़क, मतलब हृदय की तरह भगवान का अभी भी कृष्ण का हृदय उसमें। हाँ, हृदय, वो इधर उधर नहीं गया।
तो अब प्रजा सहित रघुवंश मन किम दमोने निधाम, उनका शरीर रह गया तो धाम की तो बात क्या करेंगे अभी, तो कहाँ घटेगा फिर, घटेगा। है भगवान, भगवान के अवतार है, हम इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परात्पर बिहारी की जो बात करेंगे तो ब्रह्म सत्य चित्त आनंद जो है वो तो अलग ही है, वो सगुण निर्गुण के भी परे हैं, सगुण निर्गुण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी को भी भगवान जगन्नाथ में दर्शन नहीं हुए थे। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो तुलसीदास जी वहाँ पे गए थे, उनको दुख हुआ था कि मेरे भगवान तो बिना हाथ के है। तुलसीदास जी पहले गए यहाँ तो एक ब्राह्मण का घर मिला, तो बहुत तंग किया, वो रात में वहीं विश्राम कर गए। वो बहुत तंग किया तो इतना तंग कर दिया कि दूसरे दिन श्राप देना पड़ा उनको। बोले कि जाओ तुम ब्रह्म पिचास हो जाओ, मरा ब्रह्म पिचास बन गया हो। वही ब्राह्मण ब्रह्म पिचास बना जो था, वो फिर हाथ पैर पकड़ा उनके, महाराज ब्रह्म तो पिचास तो बन जाएंगे, लेकिन फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले कि ठीक है, कुछ कर्म करूँगा उस समय में। वही ब्रह्म पिचास बोले कि जाके बनारस में रहो, वहीं से मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो वही ब्रह्म पिचास बनारस में आया। जब ये कथा कहने लग गए तुलसीदास जी, तो वो ब्रह्म पिचास आके रोज कथा सुनता था। कथा सुन के फिर उसकी पाप निवृत्ति हुई। फिर वो तुलसीदास जी समझ गए कि ब्रह्म पिचास है। फिर वो ब्रह्म पिचास बोला कि आपके कथा में हनुमान जी भी आते हैं। उसको तो दिखाई पड़ता है, देवताओं का है ब्रह्म पिचास वगैरह, भूत प्रेत देवताओं की कोटि में निकृष्ट हैं वो तो देख लेंगे, पर हम नहीं देख पाएंगे। तो वो बोलते कि वो जो बूढ़े आते हैं ना, वो हनुमान जी हैं। तो बोले ठीक है, कल आएंगे तो हमको बता देना, फिर मैं तुम्हारा कल से उद्धार की बात करूँगा। तो फिर वो बताते कि हनुमान जी हैं। फिर हम तुलसीदास जी पकड़े उनको बनारस में। तो फिर वहाँ हनुमान जी बोले कि ठीक है, भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा, चलो आप चित्रकूट रहो। तो फिर तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए, राम घाट पर। वही कहते हैं, चित्रकूट की घाट पर भाई संतन के लिए तुलसीदास चंदन घिसे तिलक एक रघुवीर। पहला दिन आए तो घोड़े पर बैठ के दोनों भाई आ गए। देखने में तो बड़ी रमणीय सुंदर, पर अब राजा के लड़के हैं ऐसा सोच के तुलसीदास जी बोले नहीं। फिर जब वो चले गए तो वो हनुमान जी आके बोले कि वही थे, आपने तो धोखा खा गया। बोले अरे तब तो फिर तो दर्शन है। बोले नहीं, कल फिर हो जाएगा, कल सावधान रहिएगा। फिर दूसरे दिन आए उसी तरह से। तो अब उस दिन तो घोड़े पर बैठ के निकल गए, पर इस दिन घोड़े पर नहीं आए, ऐसे सीधे पैदल आ गए। और चंदन जब घसना तैयार करे बाबा, तो हमको भी चंदन लगा दो, तिलक दे रघुवीर। वो तुरंत ही अपने माथे पर तिलक लगाए, और लगाने के बाद गोस्वामी जी के भी टिप्पा मार दिए। फिर सोचे हनुमान जी की अभी भी धोखा न खा जाएंगे। तो वहाँ राम घाट पर तोताद्री मुखी हनुमान जी हैं, तोता बन गए वो, इसलिए वो तोताद्री मुखी हनुमान जी बोलते हैं उनको। तोता बन गए, बन के फिर यही बोले कि चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तब वो स्वामी जी पहचाने, तो वही है। फिर पकड़ लिए तो फिर राम जी बोले कि ठीक। फिर वहीं से सिद्धि उनकी। हालांकि तो वाल्मीकि जी के अवतार हैं, तो वाल्मीकि जी के अवतार हैं तो तपस्वी तो पहले ही से हैं वो। और फिर यहाँ परिचय हो गई, परिचय होने फिर राम जी का आदेश हुआ कि चलो अब अयोध्या। फिर अयोध्या आए तो फिर रामचरितमानस लिखने के लिए शंकर जी प्रेरणा किए। फिर वो बोले कि मैं कैसे लिखूँगा, तो फिर अयोध्या में पहले संस्कृत में श्लोक लिखने लगे। रात भर दिन भर में 100-200 लिखते थे, रात में वो पूरा बराबर उड़ जाता था। फिर शंकर जी बोले कि ये अपनी भाषा में लिखो, तो फिर शंकर जी की बात मान के अपनी भाषा में लिखे। इसीलिए वो लिखते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो मानस तो पहले से वो रच के रखे थे, और समय पाके शिवासन भाषा। अब रामायण किसने लिखा, मूलतः इसमें खुल जाएगा। हनुमान जी रोज कथा सुनने के लिए वाल्मीकि जी महाराज के पास आते थे, रोज आते थे। अयोध्या से तुरंत भाग के आते थे, बिना राम कथा सुनने का उनको चैन नहीं पड़ता था। तो वहाँ से अयोध्या से जैसे ही निपटते थे, कोई काम नहीं है, सब शयन में जाते थे, ये भाग के आ जाते थे। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, और महर्षि वाल्मीकि जी स्नान करने, संध्या वंदन करने जा रहे थे।
ये बोले कि महर्षि अब जल्दी बैठिए, थोड़ा हमको लेट हो गया है, कथा सुना दीजिए। अब भगवान की इच्छा, बिना गुस्सा भगवान की इच्छा के तो आ नहीं सकती है। अब वाल्मीकि जी महाराज ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, बोले कि तुम तो बंदर की जात, न संध्या न वंदन, हमको तो संध्या वंदन करना है, और इसी में कथा थोड़ी मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ। अब कह दो चले गए। अब हनुमान जी को तो कथा उस दिन मिला नहीं, रोज रोज मिलता था, थोड़ा सा दुख हुआ। बस जो सुने थे रोज रोज वाल्मीकि जी के मुख से 25 बड़े बड़े पहाड़े उठा लाए, पत्थर के पूरे पहाड़, और उन पर अपने नाखून से कुरेद कुरेद के पूरा उनकी सुनी हुई कथा लिख दी है। उस दिन मैंने कथा के बिरह इतना सजाया कि जितना सुने थे उसी को लिख के पढ़ के आनंदित हो गए, और 25 शिला उठा के राम जी के पास लेके चले गए यहाँ से चित्रकूट से, और जाके बोले कि आपका चरित्र लिखा हूँ, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए ताकि मान्य हो जाए। तो राम जी बोले कि मैं अपना चरित्र का दस्तखत मैं स्वयं करूँगा, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले कौन करेगा? बोले कोई ऋषि मुनि करेगा तो जाके मान्य होगी, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह से कोई अपना साइन करेगा तो वो चलेगा नहीं बाजार में। तो बोले तो किससे करूँ? बोले कि वाल्मीकि जी हैं। तो उस 25 शिला उठा के फिर वाल्मीकि आश्रम में लेके आए हनुमान जी। बोले कि मुनि थोड़ा आप देख लीजिए कहाँ गड़बड़ सड़बड़ है, उसको सुधार लीजिए। मैंने जो आप सुनाया है वही लिखा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं लिखा हूँ। चरित्र जब पढ़ने लगे वाल्मीकि जी तो बड़े खुश हुए, बीच बीच में नाच लेते थे, वो खुशी से नाचते थे, इतना सुंदर लिखा गया था। छंद प्रबंध, कविता, छंद दोठा, सुहा, ये सब कुछ लिखा था, बड़ी सुंदर उनको लगा। लेकिन जब पूरा 25 शिला का कहानी जब पढ़ लिए तो फिर उदास हो गए वो। हनुमान जी देखे तो बड़े कि आपका उदासी के क्या कारण है? बोले कि नहीं ऐसे ही है। बोलनी बंद हो गई वाल्मीकि जी की। बोले नहीं उदासी के कारण बताया। बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं, आपका लेखन बढ़िया है, शैली बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। तो बोले बढ़िया तो है, बीच बीच में आप हंसते थे, थोड़ा मुस्कुराते थे, नाचते थे, और पढ़ लिए पूरा तो सार नाच गान मुस्कुराना सब बंद हो गया। कुछ तो कारण जरूर है, आप बताइए। बोले हाँ कारण तो है। तो बोले तो फिर बताइए। बोले मैं तब बताऊंगा कि आप संकल्प करो कि मैं जो कहूँगा वो आप कर लीजिएगा। बोले हाँ कर दूंगा, आप जो कहिएगा वही करूँगा। बोले पूरा वचन दे दीजिए। बोले हाँ मैं कर दूंगा, आप जो कहिएगा वो कर दूंगा। और वाल्मीकि जी बोले कि ये 25 शिला उठाओ और समुद्र में फेंक दो। हुआ ना गड़बड़। अब हनुमान जी तो वचन दे चुके थे कि जो कहिएगा वही करूँगा। वो 25 शिला उठाए और समुद्र में ले फेंक दिए, और फेंक के फिर आए वाल्मीकि जी के सामने। अब गुस्सा में आए वो, बोले कि ऋषि जी ये ठीक काम नहीं किए आप। मैं तो लिखा था अपने पढ़ने के लिए, जिस दिन आप अपना कथा नहीं सुनाएगा मैं पढ़ लूँगा, अथवा दूसरा कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन आपने तो समुद्र में फेंकवा दिया, तो अब हमारा श्राप धारण करो। अब वाल्मीकि जी को श्राप दिए यही हनुमान जी कि जिस कथा को मैंने लिखा था कलयुग में आप जन्म धारण करके इसी कथा को लिखिएगा, तब आपकी मुक्ति होगी। वो तो ब्रह्मवेता है, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वो तो जीवन मुक्त हो गए थे, लेकिन श्राप के चलते वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास बने। और उन्हीं जो हनुमान जी का जो लिखा हुआ है तो वही चरित्र, इसीलिए कहते हैं कि रामचरित रच महेश निज मानस राखा। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। तो रच महेश निज मानस राखा, ये भगवान शिव रखे हैं। पाइस उस समय शिवासन भाषा, पार्वती से जब बखान किए, और वही कहानी ये लिख रहे हैं। तो लिख के वो बोले कि भैया रामचरितमानस के लेखक मैं नहीं हूँ, तो कौन है आप? तो प्रकाशा लिखा है उसमें, रामचरित तुलसी प्रकाश ऐसा है ना, बालकांड में ही लिखा है। तो किसी का बात हो तो पैसा खर्चा करके जो छपाता है वो क्या है? प्रकाशक होता है ना। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं कि हम प्रकाशक हूँ, लेखक नहीं हूँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता हम, ऐसा है ना वहाँ। तो ये संवत 1631 रामचरित तुलसी प्रकाशा ऐसा कुछ है शब्द। अभी उठ तो नहीं रहा, कभी उठेगा तो बताओ, अभी देख के तो बता सकता हूँ। तो ये प्रकाशा शब्द आया है। तो प्रकाशा शब्द
ओरिजिनल लिखे हैं कि हम इसके लेखक नहीं हूँ, मैं इसका प्रकाशक हूँ और छपाने वाला हूँ। रचने वाला तो दूसरा रच रखा है, हम केवल थोड़ा सा रखता हूँ। उसमें हनुमान जी को भी भेजे थे कि जाओ थोड़ा सा मदद कर दो, तो हनुमान जी आके पूरा ये दोहा चौपाई अपने शरीर में दिखा दिए थे इनको, और देख लिए एक बार और फटाफट लिख लिए। नहीं तो तुलसी कृत रामायण में जो गूढ़ रहस्य छिपा है, बड़ी विचित्र रहस्य छिपा है। एक एक अक्षर में लंबी लंबी अर्थ लगा है। आप लगाएगा अर्थ, उसका फिर वेदांत का अर्थ अलग हो जाएगा। अब जैसे धनुष टूट रहा है, टूट गया, और बाबा परशुराम आ गए और क्या पूछते हैं, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। जिनके दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि पढ़ने आते हैं, जनक जी के बहुत ऋषि बड़े बड़े पढ़ने आते थे, उनके वेदांत सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए जनक जी के दरबार में आते हैं जी। और उस ऋषि को, उस जनक जी को, इतने बड़े बड़े ऋषि जहाँ पढ़ते हैं, उसको परशुराम जी कह रहे हैं, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। जड़ जड़ माने मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा। अब कितना बड़ा विशेषण देती है वो। तो आगे वो कह रहे हैं, जब पूछे कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, राम जी क्या कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। देखिए उत्तर पूरा दे दिए। वो कह रहे कि कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, ए मूर्ख राजा जनक धनुष किसने तोड़ा। तो राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। उत्तर पूरा दे रहे हैं, इसमें कुछ भी छुपाव नहीं कर रहे हैं। अब अर्थ लगाइए। नाथ, नाथ का मतलब स्वामी, मालिक, स्वामी। नाथ शंभु, शब्द भी वही आ रहा है, शंभु। ये नाथ और शंभु माने शंभु का नाथ, अन्वय करिए। शंभु का नाथ कौन है, राम जी। राम जी। तो कह रहे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, धनुष का तोड़ने वाला जो है वो शंभु का मालिक है। पूरी उत्तर है ये। अच्छा, नहीं वहाँ पे हिंदी में ये लिख रहेगा, नाथ शंभु भंजनिहारा के हे स्वामी। ये तो भगवान आपका शिव। शाब्दिक अर्थ, हाँ, वो तो आप शाब्दिक अर्थ जो लगा रहे हैं, लौकिक अर्थ में जो वो लग रहा है, जब वेदांत में घसीटेंगे तो ये अर्थ नहीं होगा ना, वो तो सारा वेदांतिक अर्थ है। उसमें तो ये लिख रहेगा कि हे नाथ, जो भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो आपके समान हो, आपका दास है, आपका दास है क्यों, एक दास तुम्हारा आपका दास है। शंभु का जो धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा, आपका दास होगा। पर ये अर्थ चौपाई ऐसा तो नहीं बोल रहा है। वो बोला है कि नाथ शंभु धनु भंजन, यार धनु भंजन मैंने धनुष को तोड़ने वाला कौन, शंभु का मालिक। अर्थ तो स्पष्ट है। जब शब्द का अन्वय करेंगे तो वो वही जाएगा, वेदांत पर वही जाएगा। ये साधारण अर्थ के लिए वो नहीं बना हुआ है। तो मतलब कि भगवान शिव का जो धनुष तोड़ने वाला है वो भगवान शिव का मालिक है। आप झूठ मूठ के गुस्सा करते हो, उससे कोई फायदा है नहीं। लेकिन भगवान की यही बड़ी विचित्र माया है। आगे थोड़ा माया गिरा देते हैं, वही है कि एक दास तुम्हारा, इसी में फंस रहे हैं परशुराम जी। परशुराम जी सोचते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला शंभु का मालिक है, तो फिर हमारा दास कैसे होगा वो, मैं तो शंभु का शिष्य हूँ। तो जब शंभु का शिष्य हूँ और शंभु का मालिक तोड़ रहा है तो हमारा दास कैसे होगा। इसी पर फिर बतकही आगे बढ़ गई। अब बढ़ गई तो फिर बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि फिर लक्ष्मण जी युद्ध तक आ गए। लक्ष्मण जी को गुस्सा करने के लिए राम जी उकसा रहे हैं, वहां लिखा हुआ है। ये मत समझिए कि लक्ष्मण जी अपने ओर से कर रहे हैं। राम जी इशारा करते थे, देखा राम नयन के भोरे, वहां साफ साफ लिखा है। आंख से देख लेते थे, हाँ थोड़ा तो इशारा कर देते थे वो। तो वो कहते थे कि राम तोर भ्राता बड़ पापी। कहते हैं कि श्याम शरीर नहीं, गौर शरीर श्याम मन माही। एक शरीर तो इसका गौर है, श्याम हृदय में काला है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया पहचाने आप हमको। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल झूठा नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारा शरीर तो गोरा है लेकिन हृदय में तो श्याम स्वरूप राम जी जो है ना वही है, दूसरा कोई नहीं है। अर्थ बड़ा सुंदर पलट लिए लक्ष्मण जी कि आपने जो पहचाना है बड़ी सुंदर पहचाना है। श्याम मन माही, वो कह रहे हैं कि श्याम मन, आपके इसके मन में जो है ना वो श्याम है।
तो श्याम तो राम जी है ही है, तो पुष्ट हो रहा है ना वो। ये रामचरितमानस का और गोस्वामी जी का लेखन का ऐसा शिल्पन है। शिल्पन समझ रहे हैं? कला। शिल्पन माने बनाने की शैली। जैसे घर बनता है तो शिल्पकारी होती है, तो शिल्पकारी में ऐसा ईंट बैठाया जाता है, ऐसा पत्थर बैठाया जाता है कि गिरे नहीं वो, और गिर जाएगा तो फिर शिल्पकारी गाएगा, हम लोग जोड़ेंगे तो गिर जाएगा। पर वही कोई शिल्पन व्यक्ति जो उसका टेक्निक जानता है तो 50 सैकड़ों मंदिर बनाते चला जाएगा, कहीं नहीं गिरेगा। हम लोग तो एक ही मंदिर में गिरा के चले जाएगा। आप ईंटा साजिए, कोई शिल्प जो जानता है सलगा ईंटा डालेगा तो नहीं गिरेगा, और हम लोग डालेंगे तो गिर जाएगा वो। तो उनका ये शब्द का शिल्पन ऐसा सुंदर सुंदर है कि देखने में साधारण अर्थ आप लगा के चले जाएंगे, लेकिन वो साधारण अर्थ है नहीं। वहाँ तो सारे वेदांत का अर्थ जाएगा और वेदांत ही अर्थ चलता है वहाँ। चला जय सीताराम। जय थोड़े थोड़े